अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीक रहमान डेंटिस्ट। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों के दांत किस उम्र में निकलते हैं और बच्चों के दांत क्यों ख़राब होते हैं, इसको क्या कीड़ा लगता है, इसके क्या नुकसानात हैं। आज बड़ी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के जब दांत निकलते हैं वो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक ये दांत निकलते रहते हैं। इसमें ये बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी दांत निकल सकते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं बच्चों को लेकर, बच्चा 1 घंटे में पैदा हुआ तो ये मुंह में देखा तो बच्चे मुंह के अंदर 2 या 4 दांत होते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े परेशान हैं, ये बहुत खतरे वाली क्या बात है, ये बच्चे के दांत क्यों नहीं कभी नहीं हमने देखा। ये इतनी खतरे वाली बात नहीं, ना ही कोई परेशानी वाली बात है, ना ही कोई इतना बड़ा रीज़न है। ये मदर के अंदर, फीमेल के अंदर जहाँ हार्मोन्स की तब्दीली होती है तो उस वक्त बच्चे के डेंटिन के अंदर जो बीज पड़े होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं जो ग्रो करने होते हैं और बाहर निकलने होते हैं, तो उसमें चेंजिंग आने की सूरत में को 2-4 दांत निकल आते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, ना ही कोई खतरे वाली बात होती है, ना ही कोई इतना बड़ा ऑप्शन होता है। तो इसके वो तकरीबन 1 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मदर फीड भी होती है, बच्चा मुंह बंद करता है, उसमें पेन हो सकती है, रेशा बन सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों के दांत जब 6 महीने से लेकर 24 महीने तक आते हैं, 12 दांत मुकम्मल होने के बाद दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसकी कौन सी बड़ी काज है, इसको कैसे रोका जाए और क्यों ये दांतों में कीड़ा लगता है, क्यों कैल्शियम की कमी है या कोई और मसला। हाँ, बच्चों में ये तकरीबन कैल्शियम डी और विटामिन डी की कमी की सूरत में दांत कमज़ोर हो सकते हैं, उसमें कीड़ा बैक्टीरिया जो है ना ज़्यादा हमला जल्दी भी कर लेता है। और इसकी जो बड़ी बात है, जो बड़ा रीज़न बन सकता है वो ये है कि बच्चों की ओवरऑल जो एक हाइजीन यानी एक सफाई का अमल है वो हम नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल जो उनके रिलेटिव है, वालिदैन होते हैं जो घर में फैमिली में होते हैं मेंबर, उनको चाहिए बच्चों को आदत दें। जैसे बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं 10 महीने या 14 महीने के बाद बच्चों को आदत दें। आप भी पास बच्चों को बुलाएं और खुद ब्रश करें, पेस्ट करें, ये अमल को दोहराएं। बच्चे भी आपकी नकल करेंगे, नकल करने में बच्चे बड़े फास्ट होते हैं। तो बच्चे जब आदत लेंगे तो सारी उम्र के लिए वो आदत एक बनी रहेगी। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास है अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, दांत खराब नहीं होंगे, तो आपके साथ दांत बीत जाएंगे। तो इस सूरत में जब बच्चा दांत की सफाई नहीं करता, चॉकलेट कैंडीज वगैरह जो खाते हैं बच्चे, तो रात को सोते हुए या दिन को सोते सोते खाते खाते सो जाते हैं, तो वो जो एक एसिड होता है या कैलोरीज होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांतों की जो एक्टिविटी को लूज करते हैं, एनामल को दांत में कीड़ा बनाने का एक अमल शुरू करते हैं, उसमें ग्रो होनी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमारे दांतों के अंदर कैविटी बननी शुरू हो जाती है, ऊपर वाला एनामल जो होता है वो रफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों के दांत नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जो दोबारा ब्रिज जानी होती है उससे पहले जो दूध वाले दांत होते हैं कमज़ोर होते हैं, इसमें कीड़ा लगने का जल्दी अमल शुरू हो जाता है। इससे बेहतर होता है कि बच्चा ना आपको सोने दें, ना खुद सोए, और दांत ज़्यादा ब्लैक या ज़्यादा ख़राब हो जाएं। इससे बचने से पहले आप बच्चों को आदत दें ब्रश की। जब ब्रश का अमल शुरू हो जाएगा तो कैविटी नहीं बनेगी, और बच्चों की हेल्थ का, बच्चों के दांतों की हेल्थ का, इसकी एक्टिविटी का वो ख़ास ख्याल रखा करें। जब बच्चे के दांत जो वो दोबारा डेंटिन एक ब्रिज जो होती है 14 दांतों का अमल हो जाता है, जो तकरीबन 25 साल तक 32 दांत आ जाते हैं, इसमें कैविटी का भी अमल जो शुरू होता है, दोबारा डेंटिन एक ब्रिज जो होती है वो आ जाती है, तो फिर भी कैविटी शुरू हो सकती है। इससे बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जब बच्चों के दूध वाले दांत रिमूव होने वाले होते हैं, निकलने वाले होते हैं, वो खुद नहीं निकलते, वो एडजस्ट हो जाते हैं गम के साथ या बोन के साथ, वो निकलते नहीं है, उसको कीड़ा लगा होता है, वो नहीं निकलते। जो नया दांत आना होता है वो उसकी जगह पुश करता है, उसको निकालने की कोशिश करता है, ये निकले, इसकी जगह पे मैं खुद आ जाऊं। तो वो नहीं निकलता है तो फिर वो अपना रुख अपनी तब्दीली कर लेगा, अपनी साइड तब्दील कर लेगा, जिससे दांत टेढ़े हो सकते हैं, कोई आगे या पीछे डबल दांत भी आ सकता है।
اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے دانت کا اسٹرکچر کو بار بار دیکھتے رہیں، ہر منتھ یا ہر 15 دن کے بعد دیکھیں۔ اگر آپ کانفیڈنس رکھتے ہیں تو ضرور دیکھیں، اگر نہیں کنفرم کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر سے مہینے بعد ہر مہینے اپائنٹمنٹ لے کے چیک اپ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے دانت ٹیڑھے نہیں ہوں گے، اس کی لک اسمائل خراب نہیں ہوگی، آگے جا کے آپ کو مہنگا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا پڑے گا۔ اس کا ایک اور بات ہے کہ جب دانت نکلتے ہیں دوبارہ پہلے کی نسبت، جب دودھ والے دانت اس سے بعد میں جب دودھ والے ٹوٹ کے دوبارہ دانت نکلتے ہیں تو جو ایک خراب ہوتا ہے، جس دانت کو کیڑا بہت زیادہ ریشہ بن جاتا ہے تو اس سے جو پیچھے والا دانت نیا آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی اگر ریشہ ٹچ کر گیا، بیکٹیریا ٹچ کر گیا تو اس کی جو گرو ہو رہی ہوتی ہے وہ ویک ہو جائے گی۔ جب گرو ویک ہوتی ہے، اس کو گروتھ ہونے میں جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، دانت باہر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ایک انیمل حصہ ہوتا ہے وہ بھی رف ہویا ہوتا ہے، اس کو بھی کیڑا جلدی لگ سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کے بار بار ڈاکٹروں کو بچوں کو چیک اپ کروایا کریں۔ دودھ والے دانت جو ہوتے ہیں گرنے سے پہلے بھی چیک کروائیں، جب گر رہے ہوتے ہیں، لوز ہو رہے ہوتے ہیں، نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے بچوں کو تکلیف بھی نہیں آئے گی، آپ بھی پریشان نہیں ہوئیں گے، بچوں کا اسٹرکچر جو ڈینٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے گا، دانت ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوں گے، آگے جا کے آپ کو زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔